अभी हम ये देखेंगे कॉस्ट शीट के बारे में। ठीक है, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसका ये पहला चैप्टर है आपका कॉस्ट शीट का। ठीक है, हम सीधा न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड क्वेश्चन है उसी चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट शीट होती क्या है। ठीक है, कॉस्ट शीट इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट विच शोज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, एक हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज करो पेन बनाया। ठीक है, तो पेन में एक रिफिल होगा, ठीक है, इंक होगी, ठीक है, और कवर होगा बाहर से। तो इन सब चीज़ों से क्या बनता है, एक पेन बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्ट के एलिमेंट हैं, जितने जितने कंपोनेंट हैं, उनको क्लासीफाई करना, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है कॉस्ट है उसको क्लासीफाई करता है एंड एनालाइज करता है। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए ताकि हम सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर सकें। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला है आपका कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इज, पहला प्राइम कॉस्ट है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट है, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, टोटल कॉस्ट एंड सेल्स। ठीक है, इससे पहले हम इनको डिस्कस करें, मैं आपको दिखा दूं कॉस्ट शीट की, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। तो ये पर्टिकुलर से यहाँ पर, और ये अमाउंट की कॉलम है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, प्राइम कॉस्ट। क्या निकालनी है, प्राइम कॉस्ट। फिर निकालनी है हमने फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जिसको बोलते हैं। फिर हमने तीसरा क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS। और लास्ट में हमने क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल भी जिसको हम बोलते हैं। देन फिर प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे और लास्ट में सेल निकलेगी। लेकिन इसके बीच में कुछ और कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले जब हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी तो उसमें क्या क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम में आपका डायरेक्ट मटेरियल आएगा, जैसे कि परचेज हो गया, परचेज लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मटेरियल कितना है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज कितने हुए हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, तो ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड आपका यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्राइम कॉस्ट में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइम कॉस्ट में भी हमने वही लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इनको हम उस कंपोनेंट से अलग नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम मैंने आपको बता दिया किसके बराबर होता है, मटेरियल परचेज्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, राइट। उसके बाद दूसरा क्या निकालना हमने, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट तो ऊपर निकाल लिया हमने, अब फैक्ट्री ओवरहेड और डालेंगे यहाँ पर। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसने बोल दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन फैक्ट्री ओवरहेड कुछ भी होंगे आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये टोटल वर्क कॉस्ट आ जाएगी आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना है इसमें से। लेकिन इसके बीच में और भी वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे डायरेक्टर फीस हो सकती है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, एक्सपेंसेस, सैलरी टू वर्कर्स इन वर्किंग इन ए फैक्ट्री वो भी हो सकता है, डायरेक्टर फीस हो सकती है। ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो भी यहीं पे आएंगे। उसके बाद निकल जाएगी हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम D+E का नाम देंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी हमारी। वैसे ही हमने निकाला है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन ये प्लस दिस, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो बचे हुए गुड्स है हमारे पास, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब इनको हम करेंगे प्लस माइनस तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल आ जाएगा। उसके बाद ऊपर से जब हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई यहाँ पर। ठीक है, उसमें से ये चीज़ें ऐड करनी है और ये उसमें से माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डालेंगे, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई ऊपर से हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और लास्ट में सेल आ जाएगी। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। वही हमने किया यहाँ पर। तो अभी हम इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो परफॉर्मा है, ये जो फॉर्मेट है, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। और सेल किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट। अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।